Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. Today's topic is from 9th class chemistry, chapter number 2, structure of atoms. आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, that is discovery of proton. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अगर कोई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से, तो वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है. ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है. लॉन्ग के अलावा इसमें से एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है. हम उस पर अभी बात करेंगे कि वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक में से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके एक्सरसाइज के कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब इस टॉपिक में मौजूद है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के टॉपिक में. तो पहले हम सवालों की अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल है जी, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज. ठीक है, कि पॉजिटिव रेज की 3 खसूसियात बयान करें. और जो दूसरा सवाल है, ये तो बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ कैनाल रेज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. कि बताइए किस तरह से कैनाल रेज बनती हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. एक ट्यूब के अंदर कैनाल रेज कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे बनती हैं, ये आपने बताना है. कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज सेम है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या सवाल होगा कि, और जिसके जवाब में आपने ये वाला टॉपिक लिखना होगा. तो सवाल सिंपल ये होगा कि ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड एक्सप्लेन हाउ वर कैनाल रेज प्रोड्यूस. ठीक है, तो वो एक डायग्राम बनाकर वो सारा तजर्बा बताएं कि किस तरह से पता चला कि प्रोटॉन मौजूद होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में और कैनाल रेज कैसे बनी. यही वाला बात यहाँ पर भी आपने लिखना है. बाद में हम इसकी जाहिर है प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज भी इसमें लिखेंगे. ठीक है जी, तो ये हमने पहले सवालों की बात कर ली. अब हम टॉपिक को देखेंगे. टॉपिक जो मैंने कवर किया है यहाँ पे उस तरह पैराग्राफ की शक्ल में नहीं किया जिस तरह आपकी बुक में हुआ है. वो ही बुक की सारी बातों को मैंने यहाँ पर हेडिंग के तौर पर लिखा है. और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग के तौर पर ही अटेम्प्ट करके आइएगा ताकि एग्जामिनर को सब कुछ सामने दिख रहा हो और वो आपको पूरे मार्क्स दे सके. तो शुरू करते हैं. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, डिस्कवर्ड इन 1886. ठीक है, तो 1886 में जो है वो गोल्डस्टीन को सबसे पहले पता चला कि कैथोड रेज के अलावा भी कोई दूसरी रेज भी उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हैं जिनको कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया. ठीक है, अगर आपको वो कैथोड रेज वाला टॉपिक सारा आपने देखा है, अगर आपको वो आता है तो ये तो समझने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है. ठीक है, सेम तजुर्बा था और उसी तजर्बे के अंदर कैथोड रेज के अलावा कोई दूसरी रेज भी उसको दिखी. ठीक है, तो हम जल्दी से जरा उसका ओवरव्यू लेते हैं. अगर आप वो वीडियोस देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है. आप वीडियो आप देखेंगे तो उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो वो क्या था, बेसिकली आपके पास सबसे पहले होती है जी एक डिस्चार्ज ट्यूब, यानी एक शीशे की बनी हुई होती है आपके पास एक ट्यूब. ठीक है, इस ट्यूब के साथ क्या होता है, इसके अंदर गैस भरी होती है. सबसे पहली बात, इस ट्यूब में आपने फिल कर देनी है गैस. लेकिन गैस कितनी फिल करनी है, गैस बहुत थोड़ी फिल करनी है. ठीक है, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर का मतलब है कि थोड़ी फिल करनी है. ठीक है, तो थोड़ी फिल करनी है तो बाकी की गैस को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है. ऐसे ही है कि वैक्यूम पंप जो है वो बाकी की हवा को खींच खींच के बाहर निकाल देगा. ठीक है, ये बात होगी. 2 चीजें होगी कि गैस भरी होती है, अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है. इसके अलावा इसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लटक रहे होते हैं. ठीक है जी, इनकी साइड्स पे 2 प्लेट्स होती हैं मेटल की बनी हुई. ठीक है, और ये प्लेट्स आगे से एक बैटरी के साथ जोड़ दी जाती हैं. किसके साथ जोड़ दी जाती हैं जी, एक बैटरी के साथ जोड़ दी जाती हैं. ठीक है, तो ये आपके पास बैटरी आ गई. ठीक है, बैटरी किस तरह शो करते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और फिर एक छोटी लाइन. तो इस तरह से आप बैटरी को जाहिर करते हैं. ठीक है जी, और इसको इसके साथ जो है वो तार को बैटरी के साथ मिला दे. ठीक है, ये वायर है. ठीक होगी बात. तो और जो छोटी लाइन होती है उस पर माइनस चार्ज होता है, जो बड़ी लाइन होती है बैटरी की उस पे प्लस का चार्ज होता है. जोन सी प्लेट यानी जोन सा इलेक्ट्रोड मेटल का, ठीक है, जो पॉजिटिव सिरे के साथ बैटरी के जुड़ा होता है उस पे जुड़ते साथ ही प्लस का चार्ज आ जाता है. इसी तरह जो माइनस के सिरे से जुड़ा होता है उस पे जुड़ने के बाद माइनस का चार्ज आ जाता है. माइनस का मतलब होता है कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं.
इन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिन कम ज्यादा से कम की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इस तरह से इस कशिश की वजह से जब ये इस तरह बहना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक रे के अंदर एक इस तरह शुआ बनाते हुए जब ये माइनस से प्लस यानी कैथोड टू एनोड मूव करते हैं, तो इनका नाम हमने क्या रखा था जी, कैथोड रेस। पक्की बात होगी, ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा था। अब गोल्डस्टीन ने यही काम कर रहा था वो भी, ठीक है, कि एक कैथोड ये डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर के ना उसमें जो है वो उसमें से करंट गुजार रहा था, और करंट गुजरने की वजह से देखा गया कि कैथोड रेस पैदा हो रही थी, ठीक है। लेकिन उसने क्या देखा कि कुछ ऐसी रेस भी हैं जो इसके ना मुखालिफ सिमत में आती हैं, यानी कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में आती हैं, यानी कि फ्रॉम एनोड टू कैथोड आती हैं, ठीक है। तो इन रेस को भी पढ़ना चाहिए। इन रेस का नाम उसने रख दिया पॉजिटिव रेस, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ से आ रही थी, ठीक है। चूंकि उनकी सिमत ये थी तो इनका नाम उसने रख दिया पॉजिटिव रेस। अब इन रेस को गौर से देखने के लिए कि क्या ये वाकई रेस है मौजूद है, तो उसने इस तजर्बे को थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया उसने, ये वाला जो कैथोड था ना, ये कैथोड जो लगी हुई है ये प्लेट, ये वाला उसने कैथोड परफोरेटेड कैथोड यूज किया। कैसा यूज किया जी, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब क्या है, परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें सुराख हो, ठीक है, यानी इस प्लेट में उसने थोड़े थोड़े सुराख कर दिए। इन सुराख का मतलब क्या है कि जब, क्यों इसको ऐसे किया, जब ये रेज यहाँ से आए, इन सुराख में से गुजर के जब वो इस शीशे पे पड़ेंगी ना, इस शीशे की दीवार पे पड़ेंगी, तो आपको यहाँ पे दीवार पे ग्लो यानी चमक दिखाई देगा। तो ये चमक इस बात का सबूत होगी कि बाकी यहाँ से कोई रेज आ रही हैं, हम गलत नहीं है। तो इस वजह से उसने इस प्रैक्टिकल में, इस तजर्बे में क्या किया, सिर्फ ये वाला कैथोड था उसमें उसने सुराख कर दिए, ताकि उन सुराख में से वो रेज गुजर सके और दीवार पर जाके हिट करेंगी, तो शीशे की दीवार पे वो जाके ग्लो यानी चमक पैदा करेंगी, जिससे पता चलेगा कि ये कैनाल रेज या ये पॉजिटिव रेज वाकई ही मौजूद होती हैं, जो कि कैथोड रेज की ऑपोजिट सिमत में चल रही होती हैं। ऐसे ही है, तो यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है कि गोल्डस्टीन को क्या पता चला था, कि गोल्डस्टीन ऑब्जर्व, उसने ये मुशाहिदा किया दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, के कैथोड रेज के अलावा अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट, कुछ दूसरी रेज भी प्रेजेंट होती हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब में। दीज रेज वर ट्रेवलिंग, और ये ट्रेवल करती हैं और ये रेज सफर करती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में। यहाँ तक बात पक्की होगी है, ठीक है जी। अब आगे जो बड़ी अहम चीज है, जो अभी हमने बार बार पढ़ी कि ये पॉजिटिव रेज बनती कैसे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होने की वजह से ये कैथोड में से ही इलेक्ट्रॉन निकल के चलना शुरू हो गए, तो उसे हमने कैथोड रेज कह दिया, तो ये पॉजिटिव रेज भी कुछ ऐसी होंगी जो इसमें से कोई प्लस निकलता होगा और यहाँ पे चलना शुरू कर देता होगा एनोड से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एनोड से ये नहीं पैदा होती, बल्कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये पैदा होती हैं इस गैस में से। जी हाँ, किस में से, इस गैस में से। आपको पता है कोई भी चीज है, गैस है, कुछ भी हो, तो ये गैस जो है वो किस पे मुश्तमिल होगी, मॉलिक्यूल्स पे, गैस के मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होंगे, यानी कि कुछ एटम्स इसमें मौजूद होंगे। तो अगर आपके पास, अगर आप एक एटम को जानते हैं कि दरमियान में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस होता है, और आसपास क्या होते हैं, आपको जाहिर सी बात है पता है, शेल्स होते हैं इसके आसपास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक हो गया मॉलिक्यूल। अब इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये गैस फिल हुई हुई है। अब जी जब ये कैथोड रेज यानी ये जल्दी से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं, इसको टक्कर देते हैं, और टक्कर देके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर अब आपको पता है कि जब किसी, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो पीछे प्लस चार्ज वाला आयन बच जाता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं। ऐसे ही है। तो आपने देखा कि वो जो इलेक्ट्रॉन आया था उसने इतनी जोर से इसको आके हिट किया कि इसके बाहर से, शेल में से इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल लिया, और उस इलेक्ट्रॉन को जाहिर अपने साथ लेता हुआ चला गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रेस का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया आपके पास, ये पॉजिटिव
जो चार्ज वाला ये आयन बच गया आपके पास बाकी। तो ये जो गैस के पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं इनको अट्रैक्ट करता है ये माइनस चार्ज वाला कैथोड, और ये जो है फिर ये माइनस प्लेट की तरफ मूव करते हैं। तो इन आयंस को, ये पॉजिटिव आयन जो जा रहे हैं आपके कैथोड की तरफ, इनको हम बेसिकली पॉजिटिव रेज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आपको पूछा जाए कि हाउ पॉजिटिव रेज आर फॉर्म्ड, तो आपने ये बताना है कि पॉजिटिव रेज बेसिकली जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल होती है उनकी आयोनाइजेशन की वजह से बनती है। ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जी अपरेटस को, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अपरेटस का मतलब है कि उसने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की थी अपने तजुर्बे के अंदर। तो आपको पता है सबसे पहले ये उसने ग्लास की ट्यूब इस्तेमाल की थी, वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया था गैस को बाहर निकालने के लिए ताकि अंदर लो प्रेशर रखा जाए। तीसरी चीज क्या है, 2 इलेक्ट्रोड, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, एनोड एक का नाम है और दूसरा कैथोड है। लेकिन कैथोड कौन सा इस्तेमाल किया था उसने, परफोरेटेड कैथोड, यानी जिसमें सुराख मौजूद थे। और चौथी चीज ऑब्वियसली क्या है, एक हाई वोल्टेज बैटरी जिससे वो करंट को गुजारेंगे। समझ आ गया? अब ये पूरा प्रोसीजर क्या था, उसने कैसे ये पूरा परफॉर्म किया। He took a glass tube, उसने ग्लास ट्यूब ली, fitted with an anode and a perforated cathode, जिसके अंदर एक एनोड लगा हुआ था और एक सुराख वाला कैथोड लगा हुआ था। These electrodes were connected to a high voltage battery. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर से किसके साथ, एक तार की मदद से किसके साथ लगा दिया गया, एक बैटरी के साथ। ऐसा ही है। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट लो, और जो ट्यूब के अंदर हवा का प्रेशर था, गैस का प्रेशर था, वो कम रखा गया। वैक्यूम पंप की मदद से बाकी हवा बाहर निकाल दी गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड, और फिर जो बैटरी को ऑन कर दिया गया और बैटरी की वजह से करंट जो है वो गुजरना शुरू हो गया गैस के अंदर से, थ्रू द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ऐसा ही है। तो जब करंट गुजरेगा उसमें से, आपकी गैस में से, he found that these rays passed through the holes present in the cathode and produce glow on the walls of discharge tube. He called these rays as canal rays. क्लियर हो गया? यही बातें मैंने आपको सारी बताई हैं। जैसे ही करंट गुजरेगा तो उसने देखा कि कैथोड रेस तो पैदा हुई, उसके अलावा जो है वो कैथोड रेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेस जो है वो पैदा हुई, जो कि क्या हुआ, दीज रेस पास थ्रू द होल्स, वो उस होल में से, जो परफोरेटेड कैथोड के होल से, उसमें से पास करती हुई गई, और क्या किया, एंड प्रोड्यूस अ ग्लो, एक चमक पैदा की ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे। और इनको उसने नाम क्या दे दिया, कैनाल रेस का, या कैनाल रेस या पॉजिटिव रेस का उसने इनको नाम दे दिया, ठीक है। अब ये पैदा तो हो गई है, अब ये ठीक है। तो ये अब जैसे कि डायग्राम भी आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये डायग्राम भी बनानी है, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, या जो मैंने आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाई है वो भी बना सकते हैं। ये आप देख रहे हो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है जी। वैक्यूम पंप है उसके साथ, उसके अंदर आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम कैथोड है, एनोड है, और ये परफोरेटेड कैथोड भी आप देख रहे हो। ये एनोड रेज है, जो माइनस के चार्ज है, एनोड रेज, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हुए इधर को जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्लस के आप देख रहे हो, ये क्या है, गैस के जो है वो पॉजिटिव आयंस है, आयनाइज होने के बाद, ठीक है। और ये देखो यहाँ से आ रहे हैं और ये इन सुराख में से गुजर के यहाँ पे वॉल्स के साथ हिट करने जा रहे हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब ये कोई मुश्किल नहीं रही डायग्राम आपके लिए बनाना, और डायग्राम के नीचे जाहिर है आप उसको एक कैप्शन भी दोगे डायग्राम बना के कि ये डायग्राम में क्या दिखाया है आपने, कि एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई गई है जो कि कैनाल रेज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल की गई। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस पैदा हो गई, ठीक है, देख लिया कि भाई ये रेस पैदा हो रही हैं। अब इन रेस पे काम करना शुरू हो गए वो लोग कि ये रेस कैसी हैं, कहाँ से आई, कैसी होती हैं, क्या चार्ज है इन पे। तो हमने क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज देखी, जैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस देखी थी, 6-7 थी, इसी तरह यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस भी देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है, the properties of these rays were as following, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहली वही फ्लो पाथ, जैसे वहां पे भी आपने फ्लो पाथ पहले देखा था कैथोड रेस का, तो इनका फ्लो पाथ क्या है, कहां से कहां को चलती हैं ये, एनोड से कैथोड की तरफ। These rays travel in straight line in the direction opposite to the cathode rays, ये कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। पॉजिटिवली चार्ज, और इन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। कैसे पता चला, अगर आपको याद आ रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, यानी कैथोड रेस पे माइनस चार्ज कैसे साबित किया था,
हमने क्या किया था कि वो जो ये आपके पास होती है ट्यूब के बाहर हमने लगा दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई तो आपने देखा कि वो पॉजिटिव जो आपके पास पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि यानी ये इस तरह से जा रही है ना, ये पैदा होगी, तो आपने बाहर से क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मजीद जो है वो आपने इस पे अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव और माइनस का चार्ज, ठीक है, यानी प्लस और माइनस, एक और बैटरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा दी। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ सीधा जाने की बजाय दरमियान में ही जो है वो इनका रास्ता डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो वाली चीज जो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगी वो जाहिर सी बात है उस पर खुद प्लस चार्ज होगा। तो इससे उनकी डिफ्लेक्शन जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इससे ये पता चला कि इन पे प्लस चार्ज है। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज होंगी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे ये पता चला था कि उन पे खुद पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज का कैसे पता चला, देयर डिफ्लेक्शन, हमने उनकी डिफ्लेक्शन चेक की कि किसकी तरफ मुड़ रही है, ठीक है। देयर डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो हमने देखा ये किसकी तरफ मुड़ रही है। तो इससे प्रूव हो गया कि इन पे खुद पर पॉजिटिव का चार्ज मौजूद है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, इनकी नेचर डिपेंड्स ऑन। आपने उसमें कैथोड रेज में देखा था कि उनकी नेचर किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। चाहे अंदर की गैस जो आपने फिल की हुई है ट्यूब में उसे बदल कर देख लो, चाहे वो जो कैथोड का मेटल है, ठीक है, वो जो रोड आपने लटकाया हुआ है उसको बदल कर देख लो, तो कुछ भी बदल कर देखा वो इलेक्ट्रॉन सेम वैसे के वैसे ही थे, ठीक है। लेकिन जो आपकी एनोड रेज हैं या आपकी जो पॉजिटिव रेज हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने अंदर कौन सी गैस फिल की हुई है, ठीक है। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से ये बनती है। तो अगर खुद सोचो कि अगर अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है तो छोटा मॉलिक्यूल होगा, उसके बाहर तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी वो खाली न्यूक्लियस बच गया उसका, ठीक है। तो ये छोटा सा हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है, ये छोटा सा मतलब पॉजिटिव पार्टिकल छोटा सा है। लेकिन अगर इसके बरक्स कोई दूसरी गैस, अगर नाइट्रोजन गैस है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी आपके पास न्यूक्लियस बचेगा वो जाहिर है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ा होगा। तो ये गैस पे डिपेंड करता है कि वो जो पॉजिटिव पार्टिकल पैदा हो रहा है वो बड़ा होगा, छोटा होगा, कितना होगा, ठीक है। तो ये गैस पे डिपेंड करती है इसकी नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये है वो जो आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है, कि सोर्स ऑफ ओरिजिन ये कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो ये इसके पे हमने सारी बात कर ली, अब इसको सिर्फ रीड करना है। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, वही बात कि ये बिल्कुल भी जो है वो एनोड से नहीं बनती, ठीक है, एनोड में से ये नहीं निकल रही होती, बल्कि इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस, बल्कि ये पैदा होती हैं कब, व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, जब ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं कोलाइड करते हैं, जब ये टकराते हैं विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल, अंदर मौजूद गैस मॉलिक्यूल से जब वो टकराते हैं प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयनाइज देम, ठीक है, जब टकराने के बाद उनको आयनाइज कर देता है उन गैस के मॉलिक्यूल को, तो तब जो जाके है वो पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो पैदा होते हैं। उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम पॉजिटिव रेस के नाम देते हैं, ठीक है जी। तो ये आयनाइज होने के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है गैस का, ये कैथोड रेस का इलेक्ट्रॉन है जो आके इससे टकराया, तो क्या होगा, इससे टकराने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक जो इसने इसमें से निकाला, ऐसे ही है। और इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन एक छीना इससे, तो इस पे प्लस का चार्ज आ गया। तो ये जो है ये कैथोड ये क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन बन चुका है, ऐसे ही है। और ये आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड रेस का पार्ट बन जाएंगे बाद में। मैस ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो हमें जो उसके अंदर ज्यादा सारे प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास, ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स का बेसिकली बना हुआ है ना, ठीक है, चाहे उसके अंदर 1 प्रोटॉन हो, 2 प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो उसका बाकी न्यूक्लियस बच गया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है ना, ठीक है। तो प्रोटॉन है बेसिकली ये वाले मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाद से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो जो बाकी बच गया है वो प्रोटॉन है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर कोई हीलियम गैस है तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है,
ठीक है। तो उसने कहा कि जब इनका मैस किया गया ये वाली रेज का, तो हमने क्या देखा, तो या तो वो 1 प्रोटॉन पे मौजूद है, या वो 2 प्रोटॉन पे मौजूद है, या वो 3 प्रोटॉन पे मौजूद है। तो उनका मैस जो है ना वो प्रोटॉन वाइज आ रहा था। ठीक है, यानी 1 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन वाला मैस होगा, या उनका मैस जो है वो 2 प्रोटॉन वाला था, अगर उनके अंदर 2 प्रोटॉन मौजूद है इन मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, समझ आ गई। तो मैस ऑफ प्रोटॉन पे अगली बात है कि मैस ऑफ दीज पार्टिकल, इन पार्टिकल का जो मैस जब किया गया तो ये पता चला इट वाज इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। तो इनका मैस बराबर आया प्रोटॉन के, तो जिससे ये बात वाजे होगी कि ये असल में प्रोटॉन ही है। ठीक है, या सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या इनका मल्टीपल है, यानी या 2 प्रोटॉन के बराबर वेट आ गया, या 3 प्रोटॉन के बराबर वजन आ गया। ठीक है, द mass of proton is 1840 times more than that of electron। तो ये एमसीक्यूज भी है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन के निस्बत इतना जो है वो वजनी होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1840 टाइम्स जो है वो वजनी होता है। ठीक है जी। कंक्लूजन, तो इस सारी बातों से क्या हमने कंक्लूड क्या किया, नतीजा क्या निकला कि कंपोजिशन ऑफ कैथोड रेज, सबसे पहले हमें पता चली कि दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कि असल में ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, नेचर किस पे डिपेंड करती है, अभी हमने बात की, द मैस एंड द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि इनकी नेचर डिपेंड करेगी कि कौन सी गैस जो है वो फिल की गई है डिस्चार्ज ट्यूब में। हेंस, तो इन बातों से ये हमने पता किया कि डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट चार्जेस। ऐसे ही है, जो भी मैंने आपको मिसाल दी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस वाली, कि अगर डिफरेंट अंदर जो है वो गैसेस आपने भरी हुई हैं, तो जाहिर है कि उसके अंदर से डिफरेंट जो है वो मैस वाले जो है आपके पास पॉजिटिव आयन जो है वो बनेंगे। ऐसा ही है, keep in mind that positive particle produced by a gas will be of same type। लेकिन अगर एक ही तरह की गैस अंदर भरी है, सारी हाइड्रोजन है, तो जाहिर है सेम टाइप के जो है वो आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कि पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस बाय अ गैस, एक गैस से जो पॉजिटिव पार्टिकल सारे निकलेंगे वो सारे एक तरह के होंगे। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, सारा कैथोड रेज जैसा है। पहले हमने उसकी डिस्कवरी पढ़ी, उसका सारा प्रोसीजर पढ़ा, उसके बाद उसकी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, और उसके बाद उनका कंक्लूजन पढ़ा है। ठीक है, अब आपको आंसर्स भी पता चल गए होंगे कि सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज लिखनी थी, तो आपने इन जो 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनमें से 5 लिखनी है, कोई सी 3 लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो ओरिजिन वाला आपने लिखना है कि वो किस तरह बनती है। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आपने ये सारा लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।